गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। ये सिर्फ इंसान की नज़र में कमी होती है। हमारी नज़र से अगर हम देखते हैं तो हमें दुनिया में कमी ही कमी नज़र आती है, और सिर्फ कमी वो ही ढूंढ पाता है जिसके खुद के अंदर कमी होती है। जिन चीज़ों को दरअसल हम कमी समझते हैं, भगवान ने उसे एक अच्छाई के तौर पर हमारे अंदर बनाया है। अगर यकीन ना हो तो चलिए मेरे साथ इस साखी में आगे की तरफ, खुद जान जाएंगे कि हर इंसान के अंदर जो एक कमी दी है ना भगवान ने, वो उसी के भले के लिए या संसार के भले के लिए दी है। मैं यहाँ पर दोषों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सबको मैं प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ। इनको मैं कमियों में नहीं गिनती, इनको मैं दोषों में गिनती हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक किसान की। एक गांव में एक किसान रहता था। वो रोज़ सुबह झरनों से साफ़ पानी लाने के लिए 2 बड़े बड़े घड़े ले जाता था, जिनमें वो डंडे में, मतलब कि उन दोनों को वो एक डंडे में लटका के अपने कंधे पे लेकर आता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही। किसान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरा घड़ा नया खरीद सके। अब वो ऐसे ही घड़े से काम चला रहा था। इस तरह रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुँचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा न गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात पर शर्मिंदा हो? फूटा घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वो बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले उन सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर आधा पानी गिर चुका था उसके अंदर से, और वो फिर मायूस होने लगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, और मायूस होके वो फिर से किसान से माफ़ी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे ना होते तो भला क्या मैं ये सब कर पाता? गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। यानी आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसा ही स्वीकारना चाहिए जैसा वो है। उसकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब टूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से कीमती हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं उन कमियों की बात कर रही हूँ आज
जिनको सुधारा ही नहीं जा सकता, यानी कि जो प्राकृतिक है, जिनमें आप चाहकर भी बदलाव नहीं कर सकते, जिसे परमात्मा ने ज्यों का त्यों बनाया है, तो उनको लोग कमी में गिनते हैं। और हमें उनमें कमी नहीं ढूंढनी है, हमें उसमें अच्छाई ढूंढनी है, बिल्कुल किसान की तरह। क्योंकि इंसान आजकल ऐसा हो गया है कि वो उसको हर जगह खामी खामी नज़र आती है, और वो इसीलिए नज़र आती है क्योंकि उसके अंदर खुद खामियां भरी हुई हैं। जब इंसान खुद सच्चा होता है, खुद अच्छा होता है, तो वो दुनिया में अच्छाई ढूंढता है, बुराई उसको दिखती ही नहीं है। वो एक घड़ी ये सोच लेता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे क्यों होगा भला, ऐसा कोई क्यों करेगा। और अक्सर आपने सुना भी होगा, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वो इतना रोते हैं कई बार कि हमने तो इसको इतना अच्छा समझा था, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। तो अच्छे इंसान की आंखें ही अच्छा ही दिख पाती हैं, उनको अच्छा अच्छा ही दिखता है, और जहाँ कमियाँ आ जाती हैं तो वहाँ कमियाँ दिखाई देती हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम कमियाँ देखें, शिकायत करते रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें, या फिर अच्छाई देखकर खुश हों और उन अच्छाइयों को अपने जीवन में उपयोग करना सीखें, उनकी अहमियत करना सीखें। जिस दिन हमें दूसरों की अच्छाई दिखने लग जाएगी, दूसरों की अच्छाइयों की अहमियत होने लग जाएगी, सच्चाई की अहमियत होने लग जाएगी, उस दिन पूरी दुनिया बिल्कुल सतयुग जैसी हो जाएगी। फिर हम भगवान को बिल्कुल साक्षात देख पाएंगे। हम क्यों नहीं भगवान को इतनी जल्दी से देख पाते? क्योंकि मन मैला हो गया है, कमियां ही कमियां दिखती हैं, हर जगह बुराई दिखती हैं। और जब आप बुराई देखोगे तो आपके अंदर तो स्वाभाविक है बुराई आना। मन तो ऐसे ही मन को चंचल नहीं कहा गया है। जब आप ही बुराई देख रहे हैं दूसरों में, तो आपका मन इस तरह से आपको बना देगा कि आपके अंदर भी वो बुराइयां भर देगा, और ना चाह के भी आप वो इंसान बन जाएंगे जिससे आप खुद नफरत करते थे, जिसे आप एक समय पर बुरा कहते थे। भगवान समय रहते आपको वो आईना दिखा देते हैं। जब हम किसी में कमी ढूंढते हैं ना, तो वैसा समय हम पर भी लाकर दिखाते हैं वो, कि देखो ये परिस्थिति थी। तो क्या अब तुम अपने आप को भी बुरा कहोगे? और कहोगे तो सुधारो खुद को भी, और जिस दिन तुम खुद को सुधार लोगे पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं इस साखी के अंत में यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया चाहे कैसी भी हो, उनको उनके हालात पर छोड़ दीजिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, इन्हें सद्बुद्धि दें और मुझे भी सद्बुद्धि दें, ताकि मुझे किसी में कोई बुराई नज़र ना आए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली साखी में, नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुमिरन करते रहिए और अच्छी भावनाएं रखिए अपने मन में।